आप जब तैयार होती हैं तो आपके घर के फैमिली मेंबर्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या आपके इन-लॉज़ जो भी आपके साथ रहते हैं, वो आपसे कहीं ये सवाल तो नहीं पूछते कि क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? आपसे अगर ये सवाल पूछते हैं तो मेरे ख़्याल से आज की व्लॉग आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा और चीज़ों को जान जाइएगा तो अगली बार से आपके घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि इतना तैयार क्यों हो, कहीं जाना है क्या? हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरी इस फैमिली में आपका बहुत ही बड़े दिल से, तहे दिल से स्वागत है। जो नए हैं उनका भी और जो पहले से मेरे फैमिली के मेंबर हैं उनका भी। तो आज है मेरे लिए बच्चों का बुधवार और मैं लेकर के बैठी हूँ बच्चों के लिए किताबें, क्योंकि आज मैं लेती हूँ बच्चों की क्लास। बच्चों के भी सेक्शंस हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग क्लासेस लेती हूँ और उनसे बड़े बच्चे जो 5th तक के हैं उनकी बुक की क्लासेस लेती हूँ, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। और टीनेजर्स के लिए अलग क्लासेस लेती हूँ जो कि ग्रामर के क्लासेस होते हैं, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के। तो आज बच्चों की क्लासेस हैं, तो बाकी ब्लॉग में आज मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ टेस्टी यम्मी रेसिपीज शेयर करूँगी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपसे मैं ये बताने वाली हूँ कि आपके घर वाले आपसे ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं और आप खुद अपने आप को क्यों इस कंडीशन में ला करके रखी है आपने। इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं और इस चीज़ के पीछे का मेन कारण क्या है वो मैं आपसे बताऊंगी और उसके बाद शायद आपको खुद समझ में आएगा कि आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है बेटे को स्कूल भेजने से। और आज बेटे को तैयार करने का काम किया है इनके पापा ने और मैं लग गई टिफ़िन बनाने में। तो टिफ़िन में था आज गोभी आलू की भुजिया, पराठा और साथ में ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी, जो कि विंटर सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद होती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी। और इसमें चीनी नहीं है, इसमें अंजीर और खजूर के मिला करके ये बर्फ़ी बनाया हुआ है। आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम निकल गए मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक के बाद मैंने योगा किया, जो मेरा रेगुलर बेसिस पे योगा होता है। ये जो लोम विलोम वाला योगा है ना, ये आप बच्चों को भी करवाया करिए ताकि उनको सर्दी, खांसी, कफ की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं आ गई चाय बनाने के लिए और आज की चाय बहुत ही ख़ास है। मेरे लिए तो वैसे रोज़ की चाय ख़ास होती है, लेकिन आज मैं ये वाली चाय की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था और मेरे घर में जो भी आते हैं वो बोलते हैं ना, आप अपनी वाली चाय बनाओ। तो ये जो अपनी वाली चाय है ना, वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको पीने के बाद आपके घर में लोग ये बोलना छोड़ देंगे कि चाय मत पियो, चाय के बड़े नुकसान होते हैं, क्योंकि ये चाय सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। तो इस चाय को बनाने के लिए 2 लोग के लिए बना रहे हैं, तो 1 कप दूध, 1 कप पानी डालिए। एक कुटना में आप तुलसी के पत्ते, अदरक, 4 लौंग, 8 काली मिर्च को कूट लीजिए। जब दूध और पानी में उबाल आ जाए तो उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालिए। चाय पत्ती में जब उबाल आने लगे तो कुटी हुई चीज़ें डाल दीजिए। ये चारों चीज़ों का मिश्रण जो है ना, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और चाय के टेस्ट को भी बढ़ाता है। इसके बाद इसमें 5-6 बॉयल आने दीजिए, उसके बाद चीनी मिलाइए। इसके बाद चीनी मिलाने से ना, चीनी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और चीनी मिलाने के बाद ज़्यादा उबाल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो चीनी जल जाती है, फिर वो आपके शरीर को नुकसान करती है। तो मैंने चीनी डाला है 2 चम्मच और उसके बाद 1 उबाल लगा के फ्लेम को बंद कर दिया। गर्मा गर्म चाय छाना और चाय कभी भी सुबह में खाली पेट मत पीजिए। चाय के साथ बिस्किट, रस्क कुछ भी ज़रूर खाइए। इसके बाद नाश्ता बनाने से पहले अपना सेल्फ केयर का टाइम आ गया, तो मैंने एक शीशी में पूरे वीक के लिए बना लिया है। ये है ओट्स, प्लेन ओट्स, जो कि फाइबर होता है, दरदरा होता है, बेस्ट स्क्रब होता है। और इसके बाद इसमें मिलाया है 2 चम्मच हल्दी पाउडर, जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन की ग्लो को बढ़ाता है। इसके बाद इसमें मिलाया है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, जो कि रिंकल्स और फाइन लाइन्स को आने से रोकता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी पूरे हफ्ते पूरा चलेगा। नहाने से पहले फेस वॉश करने के लिए ये बेस्ट होता है और रोज़ रोज़ बनाने का झंझट भी नहीं होता। बस ये होता है कि इसमें से 1 चम्मच निकाला और इसमें 1.5 चम्मच दूध डाला। दूध जो है वो मॉइस्चराइज़ करता है आपकी स्किन को और ग्लो तो बढ़ाता ही है। अब इसको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आप ये अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे गुलाब जल में भी घोल सकते हैं, मिला करके लगा सकते हैं। ये चारों चीज़ें मिला करके एक कंप्लीट फेशियल का काम करती है। स्क्रब, मॉइस्चराइज़र, क्लींजर और फेस पैक। तो इसको अप्लाई करके 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया। तब तक बाकी के काम घर क्लीनिंग का कर लिया और उसके बाद मुंह को धुल लिया। इसके बाद आपको कोई फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही फेस वॉश का भी काम करता है, मतलब ऑल इन वन है ये। और ये रेमेडी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में मैंने फिर से दोबारा से बनाया, क्योंकि सुबह टिफ़िन के टाइम में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने में समय लगता है, तो सिर्फ बेटे के लिए उस समय बनाती हूँ। उसके बाद अपने और अपने हस्बैंड और हमारे यहाँ जो स्टाफ है उसके लिए बनाती हूँ। तो आज बनाया वही रोटी और गोभी आलू की सूखी सब्जी। गर्मा गर्म रोटी इनको खिलाया। गर्मा गर्म रोटी खाने से ना इंसान 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेता है। और सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो
फुल डाइट होना चाहिए, मतलब भर पेट खाना चाहिए। बहुत सारे लोग उसमें कटौती कर देते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप सुबह भर पेट खा लेते हैं ना, तो दिन में अगर आप लंच स्किप भी कर जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह में खाली पेट मत रहिए, क्योंकि वो भविष्य में आपको अल्सर, एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम्स दे सकती है। ये छोटी छोटी सी हेल्थ टिप्स होती हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम भविष्य में बड़ी बीमारी से बचना चाहते हैं। देखिए, उसके बाद तैयार हरी होने के मिर्ची ना मंगवाया था, अलग एक अलग पाव लोगों उसको के धुल लिए करके अलग बीच अलग में। देखिए, तैयार होने के ना कुछ लोगों के लिए, कुछ लेडीज़ के लिए तैयार होने का मतलब है खूब अच्छे से कपड़े पहनना, महंगे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना। कुछ लेडीज़ के लिए तैयार होने का मतलब होता है फेस का मेकअप करना, कि फाउंडेशन लगा करके तैयार हों। पर दोनों ही तैयार होना के बारे में मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप घर में किस तरह से रेडी होकर के रहते हैं। क्या आप नॉर्मल तरीके से भी अगर रेडी होते तो आपके घर वाले आपसे सवाल करते हैं कि मम्मा कहीं घूमने जा रही हो क्या, कहीं बाहर जा रही हो क्या? अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद अपने आप की इम्पोर्टेंस नहीं रख रहे हैं। अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं रखिएगा तो आपको सामने से कोई भी, आपके भले क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। और अपनी इम्पोर्टेंस शो करने का, अपनी इम्पोर्टेंस रखने का सबसे पहला स्टेप होता है खुद को अच्छे से मेंटेन रखना। और अच्छे से मेंटेन रखने में चेहरे पे फाउंडेशन लगाना या महंगे कपड़े डेली बेसिस पे पहनना ये नहीं होता, बल्कि अच्छे से तैयार रहना मतलब जो डेली यूज़ के कपड़े, कुर्ती जो आप पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं, जो भी आप पहनती हैं, उनको पहन करके अच्छे से अपने बालों को झाड़ करके, फेस को क्लियर अच्छे से तैयार होकर के रहना। मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप रोज़ ऐसे ही तैयार होकर के रहती हैं। मेरे लिए ये बेसिक तैयारी होना क्या, जो ऑफिस गोइंग होते हैं वही लेडीज़ तैयार हो सकती हैं, जो घर में रहती हैं वो डेली बेसिस पे तैयार होकर नहीं रह सकती। 50% लेडीज़ यही मानती है कि हमें तो घर में ही रहना, घर का ही काम करना, तो रेडी होने की क्या ज़रूरत है। अपना नहाया धोया जो बेसिक चीज़ है कि सिंदूर लगाना कंपलसरी है, बिंदी लगाना कंपलसरी है। इवन कई लोग तो अभी बिंदी भी नहीं लगाती है, तो बस उतना हो गया। लेकिन ये आपके सेल्फ केयर में नहीं आता, बल्कि ये आपके सेल्फ के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है। आप एक हफ्ते खुद को अच्छे से रेडी करके रख के देखिए, आप घर के काम करने में भी ना अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करिएगा। एवे बस इस टाइप से रहना कि घर में ही रहना, चलो ठीक है एवे जूड़ा बांध लेते हैं, मुंह में कुछ लगाने की क्या ही ज़रूरत है, लोग बोलेंगे कि अपना कितना ध्यान रखती है। ठीक है, लोग बोलेंगे, लेकिन जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं करिएगा ना, पूरी दुनिया में कोई आपका केयर करने वाला नहीं है। जब तक कि आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लीजिएगा, अपना कॉन्फिडेंस खुद नहीं बढ़ाइएगा, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए कल सुबह से सबसे पहले नहा धो करके ऐसे ही किचन में नहीं घुस जाना है, बल्कि अपने आप को एक तैयार करना है। चाहे घर वाले कुछ भी बोलें, शुरू के 7 दिन घर वाले बोलेंगे, फिर घर वालों की बोलने की आदत छूट जाएगी, क्योंकि घर वालों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप डेली ही अपने आप को रेडी करती हैं। जैसे ऑफिस वाले लोग रेडी करते हैं, उसी तरह आप भी अपने आप को रेडी करती हैं। और धीरे धीरे उनके वो क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे कि मम्मा आप कहीं घूमने जा रही हो क्या, कहीं बाहर जा रही हो क्या, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि मम्मा घर में भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से रह लेती है और रहती भी है। तो घर सजाने का मेन मकसद हमेशा ये नहीं होता कि कोई बाहर से आ रहा है हमारे घर में, इसलिए हम घर को साफ सुथरा और सुंदर रखें। तो अपने आप को भी अच्छे से रखने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं बाहर जा रहा है या कोई बाहर ही आने वाला है तो ही आप तैयार रखिए। अपने आप को अपने लिए तैयार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी आज। बाकी की ब्लॉग में हम आगे देखते रहेंगे रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा कि आप घर में कैसे रहती हैं, क्या पहनना पसंद करती हैं, क्या आप एक राउंड तैयार होती है कि नहीं। तैयार होने का मतलब पूरे दिन मेकअप करते रहना नहीं है, एक राउंड लेकिन तैयार होना बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी एक बार फ्रेशन अप होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस को फ्रेश कर लें। तो आप मुझसे अपने व्यूज़, अपने डाउट्स और आपके जो भी दिल की बात होगी, मन की बात होगी, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में आगे। आज हम करेंगे 10 ग्रीन वेजिटेबल्स। तो फर्स्ट ग्रीन वेजिटेबल्स आता है कैबेज, CABBAGE यानी कि बंद गोभी। सेकंड ग्रीन वेजिटेबल्स आता है कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। थर्ड नंबर पे आता है ब्रोकली, BROCCOLI यानी कि ब्रोकली। फोर्थ नंबर पे है ककम्बर, CUCUMBER ककम्बर यानी कि खीरा। फिफ्थ नंबर पे आता है पीज, PEAS पीज यानी मटर। सिक्स नंबर पे आता है लेडीज फिंगर, LADYSFINGERS यानी कि भिंडी। सेवन्थ नंबर पे आता है फ्रेंच बीन्स, FRENCHBEANS फ्रेंच बीन्स। एट्थ नंबर पे आता है आपके लिए
बॉटल बीटर गार्ड BITTERGOURD बीटर गार्ड यानी कि करेला। 9th नंबर पे आता है बॉटल गार्ड BOTTLEGOURDS यानी कि लौकी। और 10th नंबर पे आता है कैप्सिकम CAPSICUM कैप्सिकम यानी कि शिमला। आज हम करने वाले हैं 10 फेवरेट फ्रूट्स आपके। तो सबसे नंबर 1 पे है आपका मैंगो MANGO मैंगो मतलब आम। सेकंड नंबर पे है बनाना BANANA बनाना यानी कि केला। थर्ड नंबर पे आता है वाटरमेलन WATERMELON वाटरमेलन यानी कि तरबूज। फोर्थ नंबर पे आता है पपाया PAPAYA यानी कि पपीता। फिफ्थ नंबर पे आता है पाइन एप्पल PINEAPPLE पाइन एप्पल जिसको कहते हैं अनानास। सिक्स नंबर पे लिखिए एप्पल APPLE एप्पल यानी कि सेब। सेवन्थ नंबर पे लिख लीजिए स्ट्रॉबेरी STRAWBERRIES स्ट्रॉबेरी जिसे हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी करते हैं। एट्थ नंबर पे लिखिए कस्टर्ड एप्पल CUSTARDAPPLE कस्टर्ड एप्पल यानी कि शरीफा। नाइन्थ नंबर पे लिखिए गुआवा GUAVAS यानी कि अमरूद। और लास्ट 10th नंबर पे लिख लीजिए ग्रैप्स GRAPES यानी कि अंगूर। तो ये 10 फ्रूट्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए रेडी है। करके रेडी होके अपनी वीडियोस बनाई क्योंकि आज था बच्चों का बुधवार। इसके बाद आज मैं बना रही हूँ लौकी का बचका जिसे बोलते हैं। इसमें 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, हल्दी, मिर्चा, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और हींग पाउडर मिला के नमक मिलाकर के इसका बैटर तैयार कर लिया है जो कि सभी के घर में बनता होगा। और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। बिल्कुल गाढ़ा बैटर तैयार करना है क्योंकि इसमें नमक डालने से नमक भी पानी छोड़ता है। और लौकी को छील करके चिप्स कटर से पतले पतले स्लाइसेस काट लिए और लौकी को इसमें मिला के 10-15 मिनट पहले अगर रख देते तो लौकी के अंदर तक नमक और मसाले जो है ना हल्दी, मिर्चा, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर का फ्लेवर आ जाता है। फिर कढ़ाई चढ़ाइए, लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें सरसों का तेल डाला और इसमें गर्मा गर्म बचका फ्राई कर लिया। और इसके साथ मैंने बनाई है धनिया और करी पत्ते वाली चटनी। अब इसके बाद दूसरा आइटम क्या है, चावल दाल को बनाए। यहीं पर चावल दाल के अलावा इसके साथ बहुत ही बेनिफिशियल होता है साग खाना। तो मैंने इसके साथ बनाया लाल साग। तो लाल साग को काट करके कढ़ाई में डाल दिया और इसमें नमक डाल के ढक करके पहले इसको सादा पका लूँगी नमक डाल के। इसके बाद इसमें छौंका लगाऊंगी, नहीं तड़का देने वाली, यानी तड़के वाला लाल भाजी आज बना रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत आसान भी है और थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ बनाने से ना वही सब्जियां बड़ी नई सी लगती हैं, स्वाद भी नया सा लगता है, घर वाले भी बड़े मन से खाते हैं। तो ये देखिए ये नमक डालने से पानी छोड़ दिया और साग पूरा अच्छी तरह से गल गया। इसके बाद मैंने इसमें तड़का दिया। तड़के में डाला है सरसों का तेल और इसमें डालेंगे लहसुन, प्याज, अदरक, मेथी, जीरा, हींग और लाल मिर्च का तड़का। तो सबसे पहले लाल मिर्चा, इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक बारीक कटा हुआ और फिर इसमें थोड़े से मेथी के दाने, थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में हींग। और इस तड़के को अच्छे से 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लीजिए ताकि तेल में इसके फ्लेवर्स आ जाएं। फिर जो हमने साग पकाया है ना नमक डाल के, वो इसमें डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल के। नमक ऑलरेडी हमने डाल दिया था। ये वाला साग और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे साग की बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज़ मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिलहाल अगर आपके घर में लाल भाजी आती है तो ये वाली भाजी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने भी इसे बिलासपुर में मेरे यहाँ जो रहती थी ना आउट हाउस में, उनकी बेटियों से ये सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके हाथ का बना हुआ खाना। हमेशा दूसरे के हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैंने उन्हीं लोग को याद करके ये बनाया है क्योंकि सीखा भी उन्हीं से ही है। उसके बाद ये भाजी तैयार हो गई। फिर किचन में वाइंड अप करना था, चटनी पीसनी थी क्योंकि बचका जो है जिसे हम कतरा भी कहते हैं, बीड़ी भी कहते हैं, वो बिना चटनी के अच्छी नहीं लगती है। तो चटनी पीसा। उसके बाद मुझे खाना लगाना था, कुछ छोटे मोटे इधर उधर के काम थे, वो सारी चीज़ें कर ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर दिन नाश्ता, खाना बनाना, घर साफ़ करना हर लेडीज़ करती है, लेकिन उसके लिए अपने आप को यूं ही ऐसे ही नहीं रखना चाहिए बल्कि खुद को तैयार रखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। रेडी रहने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके घर वालों की नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो जब आप खुद को इंपॉर्टेंस दीजिएगा तभी आपके फैमिली मेम्बर्स में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। इसीलिए कल से आपको क्या करना है, नहाने धोने के बाद ऐसे ही बस चूड़ा बना के नहीं निकल जाना, बल्कि एक राउंड आपको रेडी होकर के निकलना। और रेडी होने का मतलब क्या होता है कि फेस पैक वो लगाना नहीं कि आप फाउंडेशन लगाइए और लिपस्टिक लगा के रेडी होइए या महंगे महंगे कपड़े पहन के रेडी, मतलब जैसे ऑफिस गोइंग लोग रेडी होते हैं वैसे ही रेडी होना। आपको मेरी ये बात कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप रेडी होती हैं अपने घर में डेली बेसिस पे, ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। घर में बच्चों को अपने हेल्पिंग हैंड के रूप में ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि इससे उनको ना डिसिप्लिन्स आते हैं, मैनर्स आते हैं और वो काम का बंटवारा नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो मैं अपने बेटे से खाना ज़रूर लगवाती हूँ। तो आज की ब्लॉग